नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो कोडिंग डिकोडिंग है उसको एंड करने वाले हैं। अब टोटल 6 तरीके के क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में फ्रेम किए जाते हैं। हमने एक एक करके विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा डिस्कशन कर लिया है और हम अभी टाइप 6 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसके बाद इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनाएंगे जो इस टाइप से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कैसे लैंग्वेज रखता है एग्जामिनर, क्या क्या उसमें वेरिएशंस डाल सकता है, वो सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन की। और बस वही है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए और इस चैनल को एक बढ़िया हाइट पे लेके जाइए। जिसको ज़रूरत है इस चैनल की वहाँ तक इस चैनल को ज़रूर लेके जाइए। ठीक है, इसमें कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं मैं वो बता देता हूँ। जो बच्चे जैसे फर्स्ट ईयर में हैं, कॉलेज की फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है जिन्होंने, और वो अपनी तैयारी को मान लो वो एसएससी की तैयारी करना चाहते हो, बैंक की तैयारी करना चाहते हो, रेलवे की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी वनडे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, उन बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है ये चैनल। उनको बिल्कुल बेसिक से चीजें मिल रही हैं, आराम से बढ़िया लेवल तैयार हो रहा है। उनके पास टाइम भी है, 3 साल तक उनको कुछ नहीं करना। जब तक ग्रेजुएशन होगा, बीएससी कर रहे हैं तो 3 साल, बीए कर रहे हैं तो 3 साल, बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल। ठीक है, उनके लिए ये चैनल रामबाण बनेगा। ठीक है, अब आती है बात जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर पार कर चुके हैं, तो उनके लिए भाई ये है कि मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जितना जल्दी आपको सिलेबस कराया जाए, आपको भी यहीं पर डटे रहना है। बस जितना जल्दी आपको थोड़ा सा क्या है कि जल्दी चाहिए कंटेंट। उनको क्या है आराम से भी होता रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर पार कर चुके हैं और जो एग्जाम भी दे चुके हैं तो उनके लिए क्या है कि कंटेंट जल्दी आना जरूरी है ताकि वो रिवाइज कर सकें और असलक्ट हो सके। उनके पास टाइम कम है, तो बस उसी दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ फाइनल ईयर वालों को लेकर ही कि जल्दी से जल्दी कंटेंट उपलब्ध कराया जाए आपको। ठीक है, और बस यही है दोस्तों कि आप इसको जितना प्रमोट कर सकते हैं कीजिए। बाकी पढ़ाने में कोई दिक्कत हो तो बताएं। हाँ, और एक बात और कि यार जो पिछले वीडियोस मेरे आते थे, जैसे 3-4 वीडियो पहले, उसमें जो वीडियो की जो विजिबिलिटी थी, स्क्रीन की जो क्लियरनेस थी, वो बढ़िया थी या फिर अब वाली बढ़िया है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मुझे एक बार कंपैरिजन करके जरूर बताएं ताकि मैं उसमें और एडजस्टमेंट कर सकूं लाइटिंग में। ठीक है, तो आपको पहले वाली बढ़िया लगी या फिर जो अब चल रही है इस तरीके की ये बढ़िया है, एक बार इसका जरूर कमेंट करके बताएं आप, ताकि इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सके। अगर ये बढ़िया है तो इसी में चलने देते हैं, और अगर ये स्क्रीन आपको अच्छी नहीं लग रही तो फिर व्हाइट वाली लगा देंगे। ठीक है, तो वो आप जरूर बताएं। और बस ठीक है, सेशन को शुरू करते हैं। बस अब क्वेश्चन का तरीका वही है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज किसी कोड भाषा का प्रयोग करते हुए 33 + 45 को 30 लिखा गया है। ठीक है, 90 + 26 को 40 लिखा है। 30 + 45 को क्या लिखेंगे, और इस तरीके से दोस्तों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत आसान है दोस्तों। अगर मान लो आपसे एग्जामिनर, मैं एक एक चीज आपको बताता हूं कि कैसे आप क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कैसे स्टूडेंट क्वेश्चन को देखना शुरू करता है शुरुआत में। अगर दोस्तों जो एग्जामिनर है, अगर हमसे मान लो इनको ही ऐड करा रहा होता 33 और 45 को, तो वो सीधा ही जोड़ के दे रहा होता। जैसे 33 और 45 को जब आप जोड़ोगे दोस्तों तो आता है 78। अगर एग्जामिनर हमसे सीधा ही ऐड करवा रहा होता तो 33 + 45 करके हम लोग कितना ले रहे होते, 78। और यहां पर एग्जामिनर 30 न लिख करके 78 लिख रहा होता। ठीक है, अगर मान लो यहां पर भी एग्जामिनर हमसे सीधा ही जुड़वा रहा होता तो यहां पर आता है 116। 90 + 26 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे को मिलता है 116। ठीक है, 116 आता ना कि ये 40। तो ये बात तो कंफर्म हो जाती है इसको देख करके कि 33 + 45 को इसने 30 लिखा है, 90 + 26 को 40 लिखा है। इसको देख करके ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है दोस्तों कि
एग्जामिनर ने इनको सीधा तो ऐड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अगर सीधा ऐड करता जैसे हम लोग करते हैं तो उस तरीके से तो 78 आता, लेकिन आया कितना रहा है 23। यहां 116 आता, आ कितना रहा है 40, ठीक है। तो इस तरीके से तो एग्जामिनर ने ऐड किया नहीं। फिर क्या और लॉजिक संभव है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। जब भी आपको इस तरीके से 2 डिजिट में नंबर दिखे और बीच में कोई भी साइन दिखे, चाहे वो प्लस का दिखे चाहे वो माइनस का दिखे, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, आपके पास वैसे तो 16 पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने कल डिस्कस की थी आपसे। आप मेनली 4 पर फोकस करें और 4 में से भी आप 2 पर ही फोकस करें। आप 2 लास्ट वाले साइन को देखिए कि लास्ट वाला साइन आपसे क्या डिमांड करता है, प्लस की है तो 99% केस में ये पॉसिबिलिटी रहती है दोस्तों कि एग्जामिनर लास्ट में प्लस की जो ऑपरेशन है उसको जरूर यूज करेगा। और 16 में से 4, भाई 16 पे 4, 16 से आपको मैंने बताया 4 ही है और 4 से भी आप 2 पर ही शिफ्ट कर दिया मैंने आपको। और 2 में आप ये देखिए कि लास्ट में प्लस किस में आ रहा है, तभी तो आप 2 पर शिफ्ट हो पाओगे। एक तो प्लस करके प्लस पर शिफ्ट होना, यहां पर प्लस आ जाएगा लास्ट में। यानी कि एग्जामिनर देखिए दोस्तों इस तरीके से आपसे क्वेश्चन सेट करेगा कि उसको लास्ट में आपको प्लस ऐड वाला जो ऑपरेशन है उसको जरूर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके इसमें 2 ही ऑपरेशन है जनरली, 4 से अगर हम 16 की बात करते हैं तो बहुत है, इसकी बात करते हैं 4 की, 4 में से 2 ही है और वो है प्लस प्लस और एक होता है माइनस प्लस। अब देखिए दोस्तों एक वो लड़का है जो उसको पता ही नहीं कैसे करना है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लड़के एग्जाम्स में बैठते हैं, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं तो 1 करोड़ लोग की तैयारी करके बैठते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मुश्किल से उसमें 30,000, 35,000, 40,000 बच्चे बढ़िया तैयारी वाले होते हैं जिनको कंसेप्ट पर पूरी कमांड होती है, उनकी तरफ से चाहे कुछ भी आए उनको अच्छी तैयारी रहती है। उनमें से भी 5 से 7,000, 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी हर सब्जेक्ट पे बढ़िया कमांड होती है, हर सब्जेक्ट पर, ठीक है। किसी को देखिए रीजनिंग अच्छा आएगा तो उसको मैथ में टक जाएगा, मैथ अच्छा आएगा तो इंग्लिश में मात खा जाएगा। इस तरीके से हम क्या कि ओवरऑल सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो उसका हर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जैसे उसको ये पता है कि यार मुझे इस तरीके का जैसे क्वेश्चन दिखता है 2 डिजिट में, अगर कोई भी ऐड कर रखा है या सब्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है, कोई भी साइन के साथ आ सकता है, तो उसको ये पता है, वो डायरेक्ट वो 16 के चक्कर में नहीं पड़ता, 4 के चक्कर में नहीं पड़ता, वो सीधा क्या करता है कि उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है सवाल निकालते निकालते कि वो ये बता देता है कि यार यहाँ लास्ट में प्लस ऑपरेशन यूज हो रहा होगा और इस केस में 2 ही केस संभव है, या तो प्लस प्लस होगा या फिर माइनस प्लस कर रखा होगा, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता एग्जामिनर, ठीक है। तो ये जो तैयारी होती है ये आपका बहुत ज्यादा एडवांटेज में लेके जाती है आपको। एक तो टाइम बचाती है, दूसरा एक एक्यूरेसी लाती है क्वेश्चन को करने में, ठीक है, क्योंकि आप इधर उधर नहीं भटकते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे देखना, मैं बताता हूं, अगर जिसको ये भी पता नहीं है तो वो क्या करता है, वो प्लस करके प्लस करेगा। जैसे उसने प्लस करके क्या किया दोस्तों, प्लस किया, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं इधर इसको। उसने क्या किया, प्लस करके प्लस किया। जैसे इसको मैंने प्लस किया, 3 + 3 को किया तो आता है 6। इसी तरीके से 4 और 5 को जब मैं ऐड करता हूं तो मिलता है 9। तो पहला जो मैं ऑपरेशन यही लगाऊंगा दोस्तों, प्लस करके प्लस करने का। तो मैंने प्लस कर दिया, अब मैं इनको प्लस करूंगा जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है। इनको जब मैंने ऐड किया तो 9 और 6 दोस्तों कितना होता है, 15 होता है। अब मुझे दोस्तों एक बार आप स्क्रीन का जरूर इसमें डिस्कस डिस्क्रिप्शन जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, देख रहे हैं मेरे साथी, वो एक बार स्क्रीन का जरूर बताएं कि उनको क्लियरेंस कैसा दिख रहा है स्क्रीन का। ये वाली बेटर है, ये वाली बढ़िया है या पिछले वाली बढ़िया है, जो व्हाइट वाली थी, इसका जरूर मेरे को बताइए आप, ठीक है, ताकि उसमें और कुछ गुंजाइश होगी तो वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये बढ़िया है, आपको बढ़िया दिख रही है तो एक बार कमेंट करें कि यही रहने दीजिए, और अगर ये अच्छी नहीं है तो फिर वो व्हाइट पर शिफ्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए एक बार देखिए, तो आपने क्या किया, प्लस करके प्लस किया तो आपको मिल गया 15, ठीक है। अब आपको दोस्तों 15 से 30 चाहिए। मैंने क्या कहा, ऑपरेशन तो लग गया आपका प्लस करके प्लस, लेकिन अब उसमें कुछ इर्द गिर्द आपको सेट होना पड़ सकता है, कोई फिक्स नहीं है यहां पर कि यही तरीका है। आपको इर्द गिर्द भी सेटिंग करनी पड़ सकती है, कुछ ऐड भी करना पड़ सकता है, कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है इस नंबर तक आने के लिए, किसी संख्या से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, किसी संख्या से इसको भाग भी देना पड़ सकता है। ये 4 ऑपरेशन है, आपको यूज करने पड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो जैसे मैंने 15 देखा और 15 से मुझे जाना है 30 पर, तो दोस्तों मैंने क्या किया, इस 15 को 2 से गुणा कर दिया। 15 को जब मैं 2 से गुणा करता हूं तो दोस्तों मेरे पास मिल जाता है 30। क्या मिल गया? 30। अब 30 मेरे को मिल गया और मुझे भी क्या चाहिए, मुझे भी 30 ही चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे भी 30 ही चाहिए, जो मुझे मिल गए। अगला ऑपरेशन में डालता हूं, जैसे 9 + 0 को जब मैं ऐड करता हूं दोस्तों, तो मुझे मिल जाएगा 9। 26 को जब मैं ऐड करूंगा, इसको 2 6 पढ़े, 2 6 का हो गया 8, 2 + 6 कितना हो गया 8। और जब इनको ऐड करेंगे फाइनली 9 और 8 कितने होते हैं दोस्तों 17। अब आपको जैसे इसमें ऑपरेशन मैंने डाला कि 17 × 2 करेंगे, यहां भी 2 किया है, यहां भी 2 करेंगे, तो 17 दूनी आता है दोस्तों 34, यानी कि 34। क्या आता है? 34। जबकि आप ये देखिए कि आपको क्या 34 चाहिए, आपको तो कितना चाहिए 40 चाहिए दोस्तों। जैसे ही आपने ये देखा कि यार यहां तो 34 ही आ रहा है और मुझे चाहिए 40, तो ये जो लॉजिक है ये फ्लॉप हो गया। ठीक है, आपने पहले में तो जैसे तैसे करके निकाल लिया 30, लेकिन जैसे ही आपने सेम लॉजिक इसमें अप्लाई किया, क्योंकि एग्जामिनर की लैंग्वेज ये है कि जिस कोडिंग का यूज करके उसने ये लाया है, जिस तरीके से ये लाया है, उसी कोडिंग का यूज करके वो ये ला रहा है और उसी कोडिंग का यूज करके आपको लाना है। ठीक है, वो ऐसे नहीं कर रहा है कि यहां तो कोई और कोडिंग यूज कर लो, यहां कुछ और कर लो और यहां कुछ अपनी तरफ से कर लो, ऐसे नहीं कर रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर की लैंग्वेज ही ये है कि कोडिंग सेम होनी चाहिए पूरे में। जिस कोडिंग से 30 आया उसी कोडिंग से 40 भी आना चाहिए और उसी कोडिंग से आप अपना आंसर निकालिए। ठीक है, तो आप अपनी मनमर्जी यहां पर नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि 17 × 2 आपने किया दोस्तों, एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहा, तो आपका आता है 34। तो 34 जैसे ही आपको दिखता है तो आप इस लॉजिक को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपके कोई काम का नहीं है लॉजिक। ठीक है, तो फिर आप सोचोगे कि यार अब इसमें और क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, और क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं। फिर आपने और दिमाग लगाया कि आपने प्लस करके प्लस किया। ठीक है, उसके बाद 15 आया, 15 से अब आपको दोस्तों 30 पर आना है। ठीक है, 15 से आपको 30 पर आना है। तो आप इसमें एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से कोशिश करें। ठीक है, तो अब आप क्या दिमाग लगाया आपने कि यार इस तरीके से तो चलो आ नहीं रहा, तो ये तो मैं कर सकता हूं। जैसे यहां पर 30 आ गया, तो मैं इसमें क्या करता हूं कि मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने 30 + 0 ऐड कर दिया, तो मुझे मिल गया दोस्तों 30। क्या मिल गया? 30 मिल गया। इसी तरीके से जो 34 मुझे मिला है, इसमें मैं कर देता हूं 34 + 6, तो मुझे मिल गया 40। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे को डिमांड किसकी है दोस्तों, 40 की है। तो जैसे ही मैं 34 में से 6 ऐड करता हूं तो मुझे क्या चाहिए, 40, और 40 मेरे को मिल गया। 34 + 6 40। इसी तरीके से अब मैंने नीचे वाला अप्लाई किया, 3 0 3 + 0 = 3। 4 5 को आप लिखेंगे 4 + 5 = 5। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, एक एक चीज को खोल करके। आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार नोट्स बनाएं, तब इन चीजों को जरूर शामिल करें। फिर जब आप क्वेश्चन निकालने लगेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपको इस तरीके से लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुख जबानी कर लेंगे इनको। भाई जोड़ना है तो 3 और इस तरीके से जोड़ेंगे, 3 और 4 7, 7 और 5 12। ठीक है, 12 से आप निकाल रहे हो। जैसे आप यहां पर आपने जोड़ा, क्या जोड़ा, 5 और 4 कितना होता है दोस्तों, 9, और 9 और 3 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास मिला 12। अब 12 को जैसे जैसे इस तरीके से लॉजिक सेट किए गए हैं वैसे आप भी कीजिए। जैसे 12 × 2 किया दोस्तों आपने, तो आपको मिल गया 24। 24 को आप इस तरीके से लिखिए 24 प्लस, देखिए यहां पर आपने 0 ऐड किया, यहां पर आपने 6 ऐड किया, यहां 0 ऐड किया, तो अब आपको कितना ऐड करना चाहिए, 6 ऐड करना चाहिए या 0 ऐड करना चाहिए या फिर कुछ और ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो कोडिंग का तरीका है वो ये कहता है कि जैसे मैंने यहां पर 0 ऐड किया और मैंने 6 बढ़ा करके ऐड किया, तो अगली बार भी मैं 6 बढ़ा करके ऐड करूं पिछले से। यह कोडिंग किस तरीके से हो रही है, 6 ऐड हो रहा है पिछले के कंपैरिजन में,
तो मैं भी 6 ऐड करूंगा पिछले के कंपेरिजन में, तो 6 + 6 12 को ऐड करना पड़ेगा मेरे को। तो 24 प्लस जब मैं 12 ऐड करता हूँ दोस्तों, तो ये मेरे को मिलता है 4 2 6 2 1 3 36। और जैसे ही मैं देखता हूं कि 36 आ रहा है, लेकिन 36 इस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी होती है, मैंने देखी 2 लॉजिक आपको बताए, दोनों के दोनों ही फ्लॉप हो रहे हैं, ठीक है। पिछले वाला तो पूरा ही फ्लॉप था, ये वाला लॉजिक अगर 36 इस ऑप्शन में होता कहीं पर, तो ये 36 इसका राइट ऑप्शन होता। मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि 36 अगर इस ऑप्शन में होता ABCD में कहीं भी, तो 36 इस सवाल का राइट उत्तर होता। लेकिन 36 जो है वो यहां पर अवेलेबल आपके पास नहीं है, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब 36 तो है नहीं ऑप्शन, तो आपके 5 10 15 और 17 है। तो देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि 15 आ गया आपके पास, भाई यहां तक तो आपने, हमें इतना तो पता है कि ऐड करके ऐड हो रहा है, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट करके ऐड हो जाएगा। तो मैं ऐड वाले तरीके से ही निकालने की कोशिश करता हूं पहले, ठीक है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये लॉजिक लगे ही नहीं हमारे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखिए दोस्तों, जैसे 15 है तो मुझे देखिए यहां पर कोशिश करते रहनी होगी। शुरुआत में मुझे टाइम भी लगेगा, कोशिश भी पूरी करनी पड़ेगी। धीरे धीरे क्या होगा, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपको फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा 15, तो 15 को आप ये भी तो लिख सकते हैं 1 + 5 और इसको बोल सकते हैं 6। अब जब यहाँ 6 आ रहा है दोस्तों, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 × 5। कुछ भी ऐड करना पड़ेगा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, किसी भी संख्या से भाग दें, लेकिन ये वैल्यू निकालें, ठीक है। तो जैसे आपने ऐड किया कि 5 + 1 6 आ गया, 6 × 5 30, और 30 को जैसे ही आपने किया तो आपको मिल गया 30। इसी तरीके से आपने क्या किया, 17 को किया, 17 को जैसे आपने ऐड किया, 1 + 7 कितना हो गया दोस्तों, 8। अब 8 को आप क्या करें, यहां ऊपर 5 से गुना किया, तो आप इसको भी 5 से गुना करें और आपको मिल रहा है 40। और 40 ही आपकी डिमांड है दोस्तों, 40 ही क्या है, आपकी डिमांड है। तो आपको ये लॉजिक कंफर्म मिल चुका है कि 12 दूनी 24 की जगह आप ये करें, आपने ऐड किया 12 मिल रहा है, उसके बाद आपके कोई काम का नहीं है। आपने क्या किया, 1 + 2 किया, हम वही तो करते आ रहे हैं। इन जो दो डिजिट के जो नंबर है, उसके जो दोनों डिजिट है उनको ऐड कर रहे हैं। जैसे 12 है, 12 में 1 और 2 है, तो 1 और 2 को हमने ऐड किया तो कितना आया, 3। और 3 को आगे क्या कर रहे हैं, इसको 5 से गुना कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, इसको 5 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 को जब आपने 5 से गुना किया तो आपके पास मिल जाता है दोस्तों 15, और 15 इस सवाल का राइट ऑप्शन है, और ये यहां भी अवेलेबल है 15। तो 15 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं चाहता तो आपको सीधा भी ये लॉजिक बता सकता था, क्योंकि मुझे तो पता है पहले से ही कि इसमें क्या लॉजिक लगना है। लेकिन मैं आपको ये 2-3 तरीके बता रहा हूं, ये आपका दिमाग खोलने के लिए बताए जा रहे हैं कि आप भी इन लॉजिक्स के साथ फैमिलियर होइए। ये भी लॉजिक कल को मान लो यहां पर 15 न दे करके कुछ और दे दे, तो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इस तरीके से ही निकलेगा जैसे निकल रहा है, उसमें और भी वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल किए जाएं इसकी, ताकि आप लोग एक बार खुद से कोशिश जरूर करें इस सवाल को। जैसे आप वीडियो शुरू करें तो एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पॉज करें, ज्यादा समय न गवाएं। जैसे 15-20 मिनट का समय लगा रहे हैं तो वो न लगाएं, 2 मिनट का समय जरूर लगाएं। एक बार जैसे क्वेश्चन देखा, 2 मिनट के लिए पॉज किया वीडियो को, और अपनी तरफ से कोशिश करें निकालने की रफ पेज में, ठीक है। और फिर बाद में जो आपके पास सॉल्यूशन तो अवेलेबल है ही, वो देख ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये करें आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए। क्वेश्चन है, किसी पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज में 73 + 46 को, यानी कि 73 + 46 = 42, 95 + 87 = 57,
62 प्लस 80 क्या होगा, और इस तरीके से ऑप्शंस हैं 5, 10, 15, 17। अब आपके पास एक चीज है दोस्तों, इसमें आपके पास जो पहली बात तो ये कि 2 डिजिट के हैं, दूसरा इसमें प्लस साइन आ रहा है, तो आपके पास एक लॉजिक है कि प्लस करके या तो प्लस होगा या फिर माइनस करके प्लस होगा। ये आपको ध्यान है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भाई इसमें तो प्लस करके प्लस हो रहा होगा या फिर माइनस करके प्लस हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस करके प्लस ही देख लेते हैं कि 7 और 3 को जब मैं ऐड करता हूं तो जैसे इस तरीके से ऐड करेंगे आप, 7 + 3 = 10, 4, 6 को ऐड करेंगे, 4 + 6 = 10। तो प्लस करके जब हम प्लस करेंगे तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ गया 20, और 20 से मुझे कितना चाहिए, 42। तो 20 से 42 देखिए दोस्तों आप किस तरीके से ला सकते हैं भाई, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 जोड़ते हैं तो आप ला सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला देखते हैं, 9 + 5 किया आपने, 9 × 5 = 14, 8 × 7 किया दोस्तों, 8 × 7 = 15, 15 ऐड किया तो यह आ गया 29। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जब आप 20 को 2 से गुणा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, देखिए 20 को 2 से गुणा किया आपने और उसमें क्या किया आपने, 2 ऐड किया, तब जाके आपको क्या मिल गया, 42। जैसे ही आप देखिए दोस्तों 29 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आपको कितना मिलेगा, 58 तो आपको यही मिल गया। आपको चाहिए 57 और फिर आपको 2 और ऐड करने पड़ेंगे इसमें, तो आपको ये मिल जाएगा दोस्तों 60, और जबकि आपको चाहिए क्या, 57। तो आपका जो ये लॉजिक है प्लस करके प्लस करने का, ये फ्लॉप हो गया। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, फ्लॉप हो गया तो हो गया, कोई और अप्लाई करते हैं। ठीक है, प्लस करके प्लस वाला जो लॉजिक है दोस्तों वो यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अब कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे प्लस करके मैंने प्लस कर दिया, अब मेरे पास एक ऑप्शन और है, माइनस करके प्लस किया जाए, तो मैं माइनस करना शुरू करता हूं। जैसे मैंने मान लो 7 - 3 किया तो मुझे मिल गया 4। ठीक है, अब जब मैं क्या कर रहा हूं कि पहले वाले में दूसरे वाला घटा रहा हूं, पहले वाला जो नंबर है 7 उसमें से दूसरे वाला नंबर घटा रहा हूं। आगे जो समस्या मेरे पास है दोस्तों वो ये है कि मेरे पास है 4 और 4 में से मुझे 6 घटाने हैं। देखना ध्यान से, 4 में से मुझे 6 घटाने हैं तो मेरे पास आता है 2, वो भी किसका, माइनस का। अब मैं इसमें क्या करता हूं, माइनस करके मैं प्लस करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं इसमें प्लस करता हूं, ऐड करता हूं, तो 4 इसको ऐड कैसे किया जाता है वो देखिए, 4 प्लस करेंगे और -2, जब एक ब्रैकेट खुलता है दोस्तों तो ये जो क्या होता है कि जो माइनस साइन है ये बाहर निकलता है और प्लस और माइनस आपस में गुना होकर के माइनस देते हैं। ठीक है, तो 4 - 2 जब मैंने किया तो मेरे पास मिल गया दोस्तों 2। अब मुझे 2 से 42 पर जाना है, 2 से 42 पर जाना है, चलने जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 21 से गुणा करेंगे। देखते हैं सेकंड वाला, भाई मैंने माइनस करना शुरू किया, 9 - 5 किया 4, 8 - 7 किया 1, 4 और 1 5 को जब मैं ऐड करता हूं दोस्तों तो मुझे मिलता है 5। 5 से मुझे जाना है 57 तक, तो मैं अगर इसको 21 से गुणा करता हूं, या तो मैंने चलो 21 से गुणा करके निकाल लिया 42, लेकिन जब मैं इसको 21 से गुणा करता हूं दोस्तों तो मुझे मिलता है 105। तो मुझे चाहिए कितना, 57, और मुझे मिल कितना रहा है 105। तो ये समस्या है। ठीक है, तो मेरा जो माइनस करके प्लस वाला लॉजिक है दोस्तों ये भी मेरा अप्लाई नहीं हो पाया यहां। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको देखा, मैंने सोचा कि यार प्लस बीच में है तो प्लस वाला लगा देते हैं, माइनस कर गया तो प्लस करके प्लस होगा या फिर माइनस करके प्लस हो रहा होगा, इससे ज्यादा करे भी क्या कहा एग्जामिनर। जबकि एग्जामिनर ने जो अप्रोच डाली दोस्तों इसमें दोनों ही नहीं डाली। ठीक है, लॉजिक तो इसके इर्द गिर्द घूमेगा, लेकिन फिर आपको और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इस केस में।
जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर वो फंसाता है आपसे, तो फिर वो आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए, जैसे फिर आपने सब कुछ देखा, यहां क्या है दोस्तों, जैसे आपने देखा कि यार तो प्लस करके प्लस से आ रहा है, और ना ही माइनस करके जब हम प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है। तो क्यों ना एक बार हम दोनों लॉजिक्स को साथ अप्लाई करके देख लें। एक में प्लस करके प्लस कर दें, एक में मतलब एक में क्या करें, प्लस करके प्लस कर दें, दूसरे में क्या करें भाई, माइनस वाला लॉजिक अप्लाई कर दें। ठीक है, माइनस करके प्लस कर दें। तो हमने क्या किया, इसमें लॉजिक अप्लाई करना शुरू किया। अब मैं माइनस करता हूं, तो देखिए दोस्तों 4 माइनस 6 करूंगा तो इसमें आता है -2। तो माइनस वाला इस तरीके से लेना कि आपको माइनस में न जाना पड़े ज्यादा। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्या किया, इसमें आपने ऐड करना शुरू किया, तो 7 - 3 किया, मैंने किया माइनस किया तो 4 आ गया। 4 + 6 जब आपने किया भाई, यहां क्या किया मैंने, देखी यहां तो प्लस कर दिया, दोनों पैरेलल में लॉजिक चल रही है, और यहां कर दिया माइनस। अब यहां माइनस करके क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, और यहां प्लस करके प्लस कर देंगे। तो यहां पर क्या है सिस्टम की, दोनों लॉजिक्स इसने साथ चलने होंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन सेट होते हैं। जैसे यहां 10 हो गए, अब यहां क्या किया मैंने, एक बार तो माइनस किया, एक बार प्लस किया, अब माइनस करके प्लस करूंगा मैं, तो मैं इनको ऐड कर रहा हूं, तो मुझे मिल रहा है 40। 10 + 4 कितना होता है, 40, 14। ठीक है, अब आप 14 से 42 आपको चाहिए, तो बहुत आसान है दोस्तों। जब आप इसको 3 से गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 42, और 42 ही आपको यहां चाहिए, मिल गए आपको। इसी तरीके से आपने क्या किया, इसमें क्या किया आपने, माइनस किया, और इसमें क्या किया आपने, प्लस किया। और माइनस करके आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और प्लस करके आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। यही तो लॉजिक इसमें अप्लाई किया जा रहा है। यहां पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, होंगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो मतलब थोड़ा सा हमें क्वेश्चन की जो बाउंड्री है उससे थोड़ा सा बाहर हटके सोचना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनर देता है, इसलिए मैं भी करा रहा हूं आपको। आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत ये न रहें कि इसी तरीके से होगा, बिल्कुल भी ना रहें। मैं तो क्लियर बता रहा हूं भाई, आप इनसे पढ़ें, चीजों को समझें यहां पर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सुने अच्छे से। एक बार में नहीं क्लियर हो रहा तो वीडियो को 2 बार देखिए, 2 बार में भी नहीं हो रहा 3 बार देखिए। ये तो आपके हाथ में ही है, कौन सा भाई टीचर गाइड हो गया, वो तो आप जितनी बार खोल के देख सकते हो, जितनी आपकी मर्जी है उतने देखिए। आपको रात को देखना है रात को पढ़िए, दिन को पढ़ना है दिन को पढ़िए, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन समझिए यहां पर चीजों को, कंसेप्ट को समझिए। जैसे यहां पर 9 - 5 अगर मैं करता हूं तो आता है 4, 8 + 7 किया जाता है तो आता है 15। जब प्लस माइनस करके प्लस करता हूं या फिर प्लस करके प्लस करता हूं तो ये आता है दोस्तों 15 और 4 19। और जब आप इसको 19 को 3 से गुणा करते हैं, 19 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 57। तो ये जो लॉजिक है दोस्तों, ये यहाँ पर फिट बैठ रहा है। आपको भी क्या चाहिए, 57 चाहिए, तो आप भी इसमें ऐसा ही करें। कैसे करें भाई, एक बार इसमें तो आप माइनस कर रहे हैं, इसमें प्लस कर रहे हैं, तो माइनस करके प्लस करें और प्लस करके प्लस करें। तो 6 + 2, जब 6 - 0 आपने किया, सॉरी 6 - 2 किया तो 4 आ गया, 6 2। 8 के साथ आपने 0 ऐड किया तो कितना आ गया, 8। तो इसको प्लस किया तो 8 और 4 12 है, और 12 को आपने 3 से गुणा किया दोस्तों तो 12 3 36। और जो भी ऑप्शन 36 उत्तर देगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से, मैं चाहता तो आपको ये क्वेश्चन लेता भी नहीं दोस्तों, और आपको पता भी नहीं लगता कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि स्किप करना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन चीजों को, हर चीज को, हर कंसेप्ट को समझाना और हर बच्चे तक समझाना, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो, ये एक चैलेंजिंग काम है। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन छांटो, तुम ऐसे क्वेश्चन छांटो कि जो आपके कंसेप्ट को अच्छा बना सके, आपके कंसेप्ट पर मजबूती डाल सके। ठीक है, फिर उनको समझाना। मैं चाहता तो इस तरीके का भाई, मैंने आपको बता दिया कि भाई जब भी आपको प्लस दिखता है तो प्लस करके प्लस करें या फिर माइनस करके प्लस करें। आपको इर्द गिर्द सेटिंग करनी है, मिल जाएगा। हमने सब कुछ किया इस क्वेश्चन में, प्लस करके प्लस भी किया, इर्द गिर्द भी उसको सेट करने की कोशिश की, कुछ ऐड भी किया, कुछ गुणा भी किया, नहीं हो पा रहा। हमने माइनस करके प्लस किया, नहीं हो पा रहा।
तो इस तरीके से भी लॉजिक, दोनों पैरेलल लॉजिक चल सकते हैं। जैसे माइनस करके प्लस वाला भी पैरेलल चल रहा है और प्लस से प्लस वाला भी पैरेलल चल रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। ये क्वेश्चन उसी का डेमो है भाई। दोनों कंसेप्ट पैरेलल चल रहे हैं। माइनस करके देखिए प्लस वाला भी चल रहा है, माइनस से प्लस भी जा रहा है, प्लस से प्लस भी जा रहा है। इस तरीके से भी लॉजिक सेट होते हैं। और आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, कंटेंट वाइज आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। आप एग्जाम देके देखना यहाँ से पढ़ने के बाद, और कोई भी टॉपिक पढ़ा हो उसके क्वेश्चन किसी भी, चाहे वो कहीं भी आए हुए हो, आप देखना एक बार करके। अगर आपके बेसिक्स अच्छे बना लिए हैं यहाँ पर देख दाग के, एक बार भी नहीं समझ में आया 2 बार देखा होगा, 2 बार भी नहीं आ रहा 3 बार देखिए, नॉर्मल स्पीड से देखिए पहली बार। आपका कंसेप्ट क्यों नहीं बनेगा भाई? किसी को मान लो कैचिंग पावर अच्छी है तो वो एक बार में पकड़ गया होगा, आप 2 बार देखिए 3 बार देखिए आप भी पकड़ जाओगे। एक बार पकड़ गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आने तो क्वेश्चन को कैसे भी आएगा। तो आप इस चीज पे फोकस कीजिए, बाकी आप घबराइए मत, ठीक है, कि सर मैं तो आर्ट से हूँ मेरा कुछ नहीं होना, ठीक है। इस तरीके की नर्वसनेस लाने की देखिए दोस्तों जिंदगी में जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, कंपटीशन बहुत छोटे हैं, जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं है ये लोग। आज जो दौड़ धूप चल रही है वो जिंदगी के लिए चल रही है। कंपटीशन का तो क्या है, कंपटीशन तो आज है कल नहीं है। आने वाले टाइम वैसे ही प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो उसमें और कम हो जाएंगे, सारी प्राइवेट जॉब ही रह जाएंगी। तो ये तो एक हिस्सा है जिंदगी का, लेकिन जिंदगी एक समुद्र है तो ये क्या है, तालाब है। मैं तो इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जॉब जो है ये तालाब है, अगर जिंदगी समुद्र है तो अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखिए और बचाव रखिए कोरोना से, अपना अपने परिवार का, और तैयारी जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप निश्चिंत हो गए कि अब तो कोरोना आ गया अब तो जिंदगी बचानी है। आप अपने जो फोकस है उसको मत छोड़िए, जो गोल है उस पर लगे रहिए बस। और चीजें एक बार में नहीं आती हैं, 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं आती है 3 बार देखिए। वीडियो को जितनी आप मर्जी आए उतनी बार देखिए यार, आपके पास ये वीडियो चलेगा, ठीक है। और चीजें नहीं भी समझ में आती हैं तो मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो भी चीज आपको डाउट लगे। लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, आगे और वीडियो बनाएंगे। पता नहीं यार क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कितने वीडियो और बनेंगे मुझे खुद को नहीं पता लग रहा। मैं सोचा कि इसमें करा दूंगा 4-5 क्वेश्चन, लेकिन एक्सप्लेनेशन इतना देना पड़ता है कि क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, कम क्वेश्चन हो पाते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन अच्छा जाता है, तो क्वेश्चन कम ही होंगे। तो इस वजह से पता नहीं अब कितनी वीडियो बनेंगे, देखते रहिए आप इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।